जो सदन की परंपरा है, 0 आवर हो या चर्चा हो, हम लोगों के मुद्दों को उठाना चाहते हैं। हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री ममता दीदी ने हमको साफ कहा है, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, मणिपुर हो, बंगाल का जो पैसा रोका गया है, उन चीजों पे बोलना है, क्योंकि ममता दीदी बार बार इन्हीं मुद्दों पे लड़कर वो जीत के आ रही है। 6 के 6 सीट हम क्यों जीत के आए हैं? क्योंकि जनता समझती है कि दीदी लोगों के मुद्दों पर लड़ रही है, सदन में हो या पूरे देश में हो या बंगाल में हो। पर इन मुद्दों से हटकर भारतीय जनता पार्टी जो इधर उधर की बातें कर रही है, वो उनका तरीका है कि असली मुद्दों पे बात ना हो। अगर आज चर्चा हो तो बीजेपी की धज्जे उड़ा दे हम पार्लियामेंट में इन मुद्दों पर वो चर्चा नहीं होने दे रहे। क्यों? इसलिए आज तृणमूल कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। और एक महत्वपूर्ण बात है कि एक मिलीभगत है। आज जो नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन की तरफ से डाला गया है, ये भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में अलाउड है। ये कोई हमने नियम कानून तोड़ के या संविधान के बाहर जाके अपने अधिकार का हमने अधिकार नहीं जताया है। हमारा अधिकार है नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना। पर इन सब चीजों से हटकर इधर उधर की बातें करना बीजेपी की आदत है। आज भी वो सदन में बाधा दे रहे हैं, इसलिए तृणमूल कांग्रेस वॉकआउट कर गई है। एक साथ रहिए प्लीज, एक साथ रहिए, हम एक साथ एक बार ही बोलेंगे, प्लीज एक साथ रहिए। देखिए, इंडिया ब्लॉक में कई सारी पार्टीज हैं, आज से नहीं है, लोकसभा से पहले है। तो जो मंच गणतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक अगर कोई अलायंस है, उसमें सब अपने विचार रख सकते हैं, पर निर्णय सब मिलकर ही लेंगे। हमारी तरफ से एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सुष्मिता देव जी ने हिंदी में बोले हैं, यहाँ पर ममता बाला ठाकुर जी भी है, सागरिका घोष जी ने इंग्लिश में बोलेंगे, हम बांग्ला में बोल रहे हैं। प्रथम दिन থেকে ট্রেজারি বেঞ্চ সদন চালাতে চায় না এবং হাউস চালাতে চায় না। তারা জানে যে যে পিপলস ইস্যু আছে সেটাতে তারা উত্তর দিতে পারবে না, সেই জন্য নন ইস্যুতে তারা সদনকে বন্ধ করছে। এবং পিপলস ইস্যু যা আছে যেটা নিয়ে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে চালাতে চাইছিলাম আলোচনা সদনে, সেটা হচ্ছে অপরাজিতা বিল কেন এখনো পাশ হয়ে আসেনি রাষ্ট্রপতির সই হয়ে, বেঙ্গল এবং অন্য যেখানে অবিজেপি সরকার তারা কেন ডিপ্রাইভড হচ্ছে, এবং সেটা আবাস ডিউ, এমজিএনআরই যে ডিউ এর ব্যাপারে। তাছাড়া প্রাইস রাইজ, ইনফ্লেশন নিয়ে আমরা মনে করি যে সদনে আলোচনা হওয়া উচিত। প্রচন্ড মহঙ্গাইতে মানুষ বিপর্যস্ত। তাছাড়া আনএমপ্লয়মেন্টের ইস্যু আছে, যেটা নিয়েও সদনে আলোচনা হওয়া উচিত আমরা মনে করি মণিপুরের ইস্যুতে সদনে আলোচনা হওয়া উচিত। আজ 1 বছরের বেশি সময়, 1.5 বছর ধরে মণিপুরে যা চলছে তাই নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। আমরা মনে করি ফার্টিলাইজারের বিষয় নিয়ে, কৃষকদের ইস্যু নিয়ে সদনে আলোচনা হওয়া উচিত। এই বিষয়ে আমরা প্রথম দিন থেকে চেষ্টা করছি 0 আওয়ার স্পেশাল মেনশন, শর্ট ডিউরেশন বিল নানা রকম দিয়ে সদনে আলোচনা করতে, কিন্তু কোনোভাবেই ট্রেজারি বেঞ্চ এইসব পিপলস ইস্যুতে জবাব দিতে পারবে না বলে আলোচনা করতে চাইছে না, এবং নন ইস্যুতে তারা অকারণ সদন বন্ধ করছে। এই জন্য আমরা অন প্রোটেস্ট আজকে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ওয়াকআউট করেছি। এবং তাছাড়াও আমরা যে রেজলিউশন হয়েছে অপোজিশন থেকে ইউনানিমাসলি নো কনফিডেন্সের ব্যাপারে, তাতেও আমরা সহমত আছি, সাইন করেছি, এবং সেটাও আমাদের ওয়ান অফ দ্য রিজন যে আমরা ওয়াকআউট করেছি আজকে সদন থেকে। থ্যাংক